Exactly, Sapien. Sapien is the number one book that I was gonna talk about. Sapiens. If you have been living under the rock and you have not heard about Sapiens, go and get your copy now. Sapiens को मेरा ख्याल है कि उर्दू में इसकी आपको PDF मिल जाएगी, और Sapiens जो है 2015 में आई थी और मैंने इसको 2016 में पढ़ा था, एंड आई हैव बीन प्रीचिंग अबाउट दिस बुक एवर सिंस। और मेरा ख्याल है कि मैंने अपने तकरीबन तमाम फ्रेंड्स को बताया और मैंने बहुत सारे लोगों को एक गिफ्ट भी किया है, और मेरा ख्याल है मेरी किताब भी कोई ले गया था और मुझे दोबारा से ये लेनी पड़ी, हालांकि मैं इसको पढ़ चुकी हूँ। ये किताब इतनी इम्पॉर्टेंट है कि मेरे ख्याल में इसको पाकिस्तान में कोर्स की किताबों में शामिल करना चाहिए, इसके चैप्टर्स को। मेरा ख्याल है कि सेकेंड या थर्ड ग्रेड से इसके एक एक चैप्टर को आप शामिल करते जाएं, और एडवांस लेवल पे जब जाते हैं तो मैट्रिक तक या 10th ग्रेड तक पाकिस्तान में हर बच्चे को इस किताब को मतलब इसकी नॉलेज होनी चाहिए। दिस बुक हैज़ वेल्थ ऑफ नॉलेज, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही साफ आसान ज़ुबान में लिखी गई है। युval नोआ हरारी की ये किताब है, और ये ऑथर हैं, फिलोसफर हैं, और बेसिकली ये एनकम्पस करती है ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन लाइफ को। एवोल्यूशन का जिक्र है कि किस तरह मिलियंस ऑफ ईयर्स की एवोल्यूशन का हम नतीजा है। जब मैंने किताब पढ़ी थी 2015 में, मेरे ख्याल है कि लेट 2015 या अर्ली 16 में, तो मेरा जो पर्सपेक्टिव था बहुत नैरो था। मैं उस वक्त जिस तरह अगर, क्योंकि मैं बेसिकली आई एम ए फिजिशियन, और पाकिस्तान में जो आपकी मेडिकल आपकी नॉलेज है बड़ी लिमिटेड सी होती है। आपकी वहाँ पे लाइब्रेरीज का सिस्टम नहीं है, वहाँ पे आपके पास कोई बुक्स की एक्सेस नहीं है उस वक्त। उसके बाद मेडिकल प्रोफेशन में मैं इतनी बिजी थी कि मेडिसिन के अलावा मुझे और कोई दुनिया का नहीं पता था। तो जब मैंने पढ़ी तो मेरे लिए ये एक आई ओपनर साबित हुई ये किताब, और इसने मेरे जहन की बहुत सारी खिड़कियाँ, और डॉक्टर ना पाकिस्तानी मैं उनको ऐड करती हूँ, तो मेरे जहन की खिड़कियाँ इस किताब ने खोली। तो ये किताब बेसिकली आती है प्री हिस्टोरिक एरा से, एवोल्यूशन का जिक्र करते हैं प्री हिस्टोरिक एरा से, फिर आइस एज का जिक्र आता है, फिर ब्रॉन्ज एज का, हंटर गैदरर्स का जिक्र आता है जब इंसान जंगलों में रहता था। ब्रॉन्ज एज का जिक्र है कि किस तरह जब ब्रॉन्ज का इस्तेमाल था प्री हिस्टोरिक टाइम, उसमें इंसान ने भी लिखना पढ़ना शुरू नहीं किया था। फिर स्टोन एज आई जब इंसान ने स्टोन्स का इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया दुनिया में, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। फिर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन वो टाइम था जहाँ जिसको एग्रेरियन टाइम बोलते हैं, उसमें तकरीबन दुनिया के तमाम मेजर जो मोनोथियस्टिक रिलीजन्स हैं उनको परवान चढ़े और उनको पूरी दुनिया में वो फैले। ये तो बेसिकली अगर आप देखें तो मज़ाहिब, ये जो मोनोथियस्टिक रिलीजन है, इतने पुराने नहीं है। ह्यूमन हिस्ट्री जो है बहुत, हमारी हिस्ट्री लाखों करोड़ों साल की है, लेकिन मज़ाहिब जो है जब इंसान ने लिखना पढ़ना शुरू किया उस वक्त की इन्वेंशन है। मेरे ख्याल है जेनेसिस में बाइबल ये कहती है कि सिर्फ 6000 साल पुरानी है इंसानियत, जो कि साइंस इसको गलत साबित करती है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद अब टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है। तो ये किताब आपको पूरी एक जर्नी पे लेके जाएगी जब से इंसानियत शुरू हुई है उस वक्त से लेकर अब तक। उसके बाद बड़े फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस और एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस जो हैं वो रेज करते हैं कि आखिर हम यहाँ पे क्यों हैं और हम कैसे हैं। और जो क्रिएशनिज्म है, जो मज़ाहिब की थ्योरीज हैं कि हम आदम और हवा की औलाद हैं, तो ये बेसिकली इन सारे कॉन्सेप्ट्स की धज्जियाँ उड़ाती नजर आती है क्योंकि ये साइंटिफिक फैक्ट्स पे मबनी है। उसके अलावा एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन के हम यहाँ पे क्यों हैं, जो मजहबी जो एक ख्याल है कि इंसान जो है बेसिकली एक इम्तिहान है और अल्लाह ने हमें बनाया है और उसके बाद वो हमसे हिसाब लेगा। इन सब क्वेश्चंस का भी जवाब देता है कि इसका इंसानों का मकसद क्या है इस दुनिया में। इंसानों का बेसिकली कोई मकसद नहीं है। वी आर द प्रोडक्ट ऑफ वी आर एक्सीडेंटली हियर, क्योंकि यहाँ पे दुनिया में एनवायरनमेंट जो थी वो सारी ठीक थी, तो उसके हम प्रोडक्ट हैं। तो इस किताब को बहुत सारे